18 अक्टूबर को होगा भाजपा उम्मीदवार उपेंद्र दांगे का नामांकन, लोगों से की अपील। गुरुआ विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार उपेंद्र दांगे का नामांकन 18 अक्टूबर को होने जा रहा है। नामांकन से पहले उन्होंने गुरुआ, गुरारू और परैया क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में नामांकन के दिन उपस्थित होकर उन्हें आशीर्वाद दें और भाजपा को विजयी बनाएं। वही मौके पर उपस्थित समर्थकों में उपेंद्र दांगे जिंदाबाद, भाजपा विजय हो जैसे नारे लगाते हुए पूरे माहौल को उत्साहपूर्वक बना दिया। मौके पर बर्मा पंचायत के मुखिया चितरंजन कुमार, शिक्षक निरंजन कुमार, भाजपा नेता चंकी पांडे, मंटू सिंह, मिथिलेश पांडे, राजा कुमार तथा जदयू प्रखंड अध्यक्ष नीतीश दांगे सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। और कल जैसे ही सुन रहा है कि कल जो मेरा नामांकन है, कल खटेरा में जो आम सभा होने जा रही है, चुनावी आम सभा, सब लोग जाने के लिए आतुर है। सब तो कह रहे हैं कि हमको यहाँ से इतनी गाड़ी चाहिए, हमको यहाँ से इतनी गाड़ी चाहिए, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि दे भी रहे साधक है कि नहीं हम अपने साधन से जाएंगे वहाँ। बहुत ऐसे लोग हैं, इतना उत्साह है। और निश्चित रूप से जितना कल उपस्थिति होगी, विगत दिनों जितने लोगों का नामांकन हुआ है सबको रिकॉर्ड तोड़ेगा, नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। और इसका कारण है कि एनडीए सरकार ने जो इतने दिनों तक जो काम किए हैं, जो बिहार की जो तस्वीर बदली है, सब लोग महसूस करते हैं। और लोग को लगता है कि यदि गलती से भी कुछ भूल चूक हुआ तो जो बना बनाया जो हमारा महल है, महल बिखर जाएगा। इसलिए सब लोगों में उत्साह है। और जिस तरह से उत्साह मैं देख रहा हूँ, लग रहा है कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र, बिहार के जो भी विधानसभा क्षेत्र है जो हार जीत का अंतर रहेगा, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र उसमें सर्वोपरि रहेगा, सबसे ज़्यादा अंतर। अच्छा, सिंबल मिलने के पहले लोग ये बोल रहे थे कि टिकट किन्हीं को भी मिले, समर्थन सारे लोग मिल के करेंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ के जो क्षेत्र के बड़े नेता माने जा रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य अमित कुमार दांगी हैं, वो अभी तक आपके साथ नहीं घूम रहे हैं। उनके कुछ कार्यकर्ता जो व्यक्तिगत हैं वो लगातार आपका विरोध कर रहे हैं, बाहरी भीतरी का बात चल रहा है, सर उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, एक चीज़ सुन लीजिए, पहले तो मान लीजिए जी कि इस समाज को अत्यंत पिछड़ा में किसने कराया, तो मैंने कराया जी। और मैंने कराया, तभी आज जो सदस्य भी बने। यदि नहीं कराया रहता तो आज तो सदस्य भी वो नहीं होते। तो उनको तो शुक्रगुजार मेरे प्रति होना चाहिए कि भाई इन्होंने इस समाज को अत्यंत पिछड़ा में शामिल करा दिया, हमको उसका आज लाभ मिला है। रही बात तो कुछ नाराजगी रहती है, वो नाराजगी उनकी भी अब खत्म हो गई है। 2-4 को होता ही, हम मान लिया कि किसी भी घर में 10 सदस्य क्या 10 सदस्य खुश रहते गार्जियन से, कोई न कोई तो नाराजगी रहती है, लेकिन समय आने पर नाराजगी दूर हो जाती है। अमित जी की भी नाराजगी दूर हो गई है। और जो भी कल इधर उधर कुछ कर रहे थे, सब आज एकजुटता दिखा रहे हैं। आज सब लोग हमारे समर्थन में खड़ा है। 2 व्यक्ति का आप सुने, एक व्यक्ति तो हमको कल दिन के खाना ही खिलाया है उन्होंने, और मेरे साथ सब लगे हुए हैं। अब किसी ढंग का कोई भी बात नहीं है, सब मिलकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए सब लोगों ने संकल्प ले लिया है। अब कोई किसी ढंग का कोई विवाद नहीं है। और रही बात जहाँ तक बाहरी भीतरी का, तो संविधान क्या इजाजत देता है? नरेंद्र मोदी जी तो गुजरात के थे, लड़े कहाँ से? बनारस से। यह कोई बाहर भीतर का सवाल है। हमारा इमाम में बहुत दूर है, 1 मैदानिया दौड़िएगा, सांसों नहीं टूटेगा, पहुँच जाइएगा मेरे घर। ये बहुत दूर है। अब हमारे घर के, मेरा अंतिम घर है बिहार का, एक बाद झारखंड है, तो क्या अंतर उधर इधर में? भैया हम लोग सब देश के नागरिक है, एक लोकसभा में है, सब चीज एक है, कोई बाहर भीतर का सवाल नहीं है। और इस इलाके में कौन ऐसा गांव है जिस गांव में हम लोग का रिलेशन नहीं है? और मैं बता दूं, 8-10 खानदान पहले मेरा भी परिवार दुब्बा से ही गया है, पुरखा हमारा दुब्बा का ही रहा है, समझे? अब दुब्बा के बाद फिर क्या गया? बगल में कौन गाँव है जी? अरे टाटेल वाला गाँव, पड़वारा। अब पड़वारा के बाद फिर हम लोग वहाँ गए। तो हमारा तो यही कहा है भाई, सब चीज़ है यहाँ से। अच्छा, हिंदू संगठन एक और आरोप लगा रहे हैं कि आप देवी देवता पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपको हमने देखा कि क्षेत्र की शुरुआत ही आपने बैजू धाम में पूजा करके किया। तो लोग कैसे आरोप लगा रहा है कि आपने मतलब कोई? तो समझ लीजिए, आपको तो समझने की जरूरत है जी। जो आरोप लगा रहे हैं हमसे ज्यादा का भगवान का श्लोक पढ़ देंगे। जवान ही हम घंटों श्लोक पढ़ सकते हैं भगवान का। जो आरोप लगा रहे पूछे तो क्या श्लोक पढ़ेंगे वो? कल देखिए पंडित जी थे मेरे बगल में, मैं पढ़ रहा था ना, आधा घंटा तो मैं जवानी श्लोक पढ़ा। एक चीज और सर, मतलब लोकसभा चुनाव आपने भाजपा को हराने का काम किया था, हम के टिकट पे चुनाव लड़े थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी लोग कह रहे हैं कि जो भाजपा को हरा रहा है उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है, लोग कैसे विश्वास करें? नहीं, सवाल उठता है कि जब भाजपा से जुड़े हुए लोग थे तब बिहार में क्या स्थिति थी? जी।
परिवार बढ़ता है तब न सरकार बनती है। नरेंद्र मोदी जी जब आए इस देश में और नरेंद्र मोदी जी अपने नीतियों से जो बिहार की जो पूरे दुनिया में एक जो नया ये जो खींचा है, जो पहचान दिया है पूरे दुनिया में, उससे प्रभावित होकर मैं वहाँ से छोड़ करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। और निश्चित रूप से जब परिवार बड़ा होता है तभी तो मजबूती आती है। आप कल्पना कीजिए तो 60 में जितने थे जनसंघ के लोग उतना रहेंगे तो सरकार में रहेंगे। अरे परिवार बड़ा होते जाता है, बढ़ते जाता है, मजबूती आती है, तब न हम किसी को प्रयास करते हैं सरकार बनाते। तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आया हूं और इस परिवार को मैं और मजबूती दे रहा हूं। और हमारा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार और देश एक अलग पहचान दुनिया के सामने बनेगी। आज जो विकास हो रहा है, इस विकास की रफ्तार और तेज होगी। अच्छा, अपने नामांकन को लेकर के क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलेंगे? हम क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि कल जो हमारा नामांकन हो रहा है उसमें देश के और राज्य के बड़े बड़े नेता लोग पधार रहे हैं। कल खंडेरा उच्च विद्यालय के प्रांगण में वहाँ पर आए और उनकी बातों को सुने। क्योंकि क्या हुआ है वो तो आप लोग सब देख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमारी सरकार क्या करेगी, क्या कमियां हैं उसको दूर करेगी, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा होगी। हम चाहेंगे कि सभी जनता लाखों लाख की संख्या में उपस्थित हो और हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं के भाषण को सुने। कितने बजे नामांकन होगा सर? 11 बजे होगा।